आज के सभी बंधुओं को संत दुर्गानाथ बाबा की जय करते हुए जय भीम। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि 25 सितंबर को इसी महीने संपूर्ण भारत के अंदर संत दुर्गानाथ महाराज जी की जयंती मनाई जा रही है। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि 25 सितंबर को अपने जो बस्तियां हैं उन बस्तियों में प्रभात फेरियां निकालें ताकि बच्चों में उनके द्वारा दी गई जो शिक्षा थी वह संदेश पहुंच सके। इसके पश्चात जो जल्लूस जो जन्मोत्सव है शोभा यात्रा निकल रही है, उस शोभा यात्रा में भाग लें और रात को एक ऐसा वातावरण कर दें, अपने घरों के अंदर लाइटिंग करें और ऐसा महसूस हो कि दिवाली जो है ये कम नहीं है संत दुर्गानाथ महाराज के जन्मोत्सव की। दुर्बलनाथ जी कौन है? दुर्बलनाथ जी राजस्थान में अलवर जिले में बिचगांव रैणी तहसील में आता है। वहाँ जन्मे इन्होंने और जाति प्रथा के खिलाफ अनुसूचित वर्ग के संतों में जो निर्गुण भक्ति धारा थी उनके पोषक थे। इनके गुरु गरीबनाथ जी थे जो अनुसूचित वर्ग से संबंधित थे। तो यानी कि आपका कहना है कि उनकी विचारधारा जो थी वो किसी भी भगवान या पत्थर मूर्ति पूजन में कोई विश्वास नहीं रखते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं रखते थे। उस समय का जो परिवेक्ष्य था आजादी से पहले का, जाति प्रथा पे उन्होंने चोट मारी और जो सामाजिक कुरीतियां थी उन पे चोट मारी और तरीके से यानी कि चोट मारी और क्या समाज में क्या सुधार करने की कोशिश करी? जो उस समय राजस्थान में जाति प्रथा बहुत जबरदस्त थी। जाति के आधार के ऊपर हमें वहाँ बारात नहीं निकालने दी जाती थी और शिक्षा से वंचित रखा जाता था। सती प्रथा बहुत जोरों से थी। ऐसे समय में उन्होंने भिन्न भिन्न जगह, राजस्थान के भिन्न भिन्न जगह जाकर के अलग जगाया, शिक्षा पे जोर दिया और जो अनुसूचित वर्ग है उसमें किस तरीके से जागरूकता आए, जो पाखंडवाद है और जो मनोवाद है उसके खिलाफ उन्होंने चोट मारी है। चोट मारी, लेकिन किस तरीके से चोट मारी? जैसे अब अगर हम बात करें ललित सिंह यादव जी की, तो कहा जाता है कि उन्होंने उनके गांव में जो था बच्चे को जन्म देने का अधिकार नहीं था। अगर शूद्र वर्ण का अगर व्यक्ति बच्चे को जन्म देता तो वो खेतों में देगा। तो ऐसे ही जो आपके दुर्लभनाथ जी है, इन्होंने ऐसा समाज के लिए क्या करा? उस समय हमारे जो अनुसूचित वर्ग के समाज के जो लोग थे राजस्थान में भिन्न जगह जाकर के, राजस्थान के भिन्न भिन्न जगहों में और जहाँ जहाँ अनुसूचित वर्ग के लोग थे वह शिक्षा पे जोर दिया और जो सांप्रदायिक ताकतें, जाति आधारित जो भी काम करते थे उनको जागरूक किया कि ये भगवान के बनाए हुए, ईश्वर के जो मनुष्य है, जिस तरीके से कबीरदास जी ने कहा और दूसरे ने कहा मालिक ने तो हमें बख्शी थी एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। उसी तरीके से इन्होंने कहा कि स्त्री और पुरुष दो ही जाति हैं, तीसरी कोई जाति नहीं है। और शिक्षा के ऊपर जोर दिया, नारी शिक्षा के ऊपर उन्होंने विशेष जोर दिया। और आज जो है भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री है डॉक्टर वीरेंद्र, उन्होंने दुर्बलनाथ जी को राष्ट्रीय संत घोषित करने का काम किया। हम उन को जो वीरेंद्र जी हैं उनको और उनके प्रयत्नों को भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। अनुसूचित वर्ग की किसी संत को है उसको पूजना, मूर्ति पूजा का खंडन किया उन्होंने। तो उससे अगर मैं उसको पूजने से भगवान मिले
तो मैं पहाड़ को पूछूं, उससे तो वो चाकी, उस समय चक्की होती थी, आज की तरह ये सब नहीं होता था, उसको मैं भगवान मानूं। मतलब समावेश ये कह सकते हैं कि वह कबीर जी से प्रभावित थे। कबीरदास जी से, रविदास जी से रविदास जी, कबीरदास जी, पेरियार इत्यादि से प्रभावित थे। और कोई भी संत रहेगा, किसी संत ने डिग्री किसी यूनिवर्सिटी से नहीं ली है। अब आप क्या कहना चाहेंगे अशोक निर्वाण जी, डॉक्टर ये जो दुर्बल नाथ जी थे इनके ऊपर, कि आपने जैसे कहा था कि इस पे एक छोटा सा कार्यक्रम करने जा रहे हैं 25 तारीख को, तो उस विषय में आपका क्या कहना है? क्या रूपरेखा? सबसे पहले तो जय गुरु महाराज, जय भीम, जय समाज। जैसा कि अभी नागा साहब ने बताया संत दुर्बलनाथ जी के बारे में, संत दुर्बलनाथ जी के प्रति मैं आकर्षित इसलिए हुआ जब उनकी विचारधाराओं के बारे में पता लगा। समाज में फैली जो कुरीतियां थी, दहेज, मृत्युभोज और शिक्षा समाज में बहुत कम लिया करते थे। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो सिद्धांत था कि जो शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसलिए संत दुर्बलनाथ जी का ज़्यादातर अपने समाज के ऊपर यही कहना था कि आप सबसे पहले शिक्षित बनो। अगर शिक्षित बन जाओगे तो आर्थिक रूप से खुद संपन्न हो जाओगे, और आर्थिक रूप से संपन्न हो जाओ तो आप संघर्ष भी कर सकते हो, लड़ भी सकते हो, और जो लड़ता है वही जीतता है। ये दुर्बलनाथ जी का एक संदेश बहुत सार्थक था। मैं समाज के बंधु से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस बार संत दुर्बलनाथ जी महाराज का 25 सितंबर को जन्म उत्सव पूरे भारत में मनाया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान सरकार ने अभी उन्हें उसी श्रेणी में लेकर आ गए जिस श्रेणी में गुरु रविदास, केदार और रविदास, कबीर जी और दादू रहताती थे। तो उनकी जो परंपरा थी अपने समाज को जगाने के लिए, उस जगाने का कारण दुर्बलनाथ जी ने भी किया, जो बहुत ही साधारण परिवार से आए थे और उनको वहाँ स्कूल का अभाव था, तो उनके पिताश्री जी ने उनको पढ़ाने के लिए दूर भेजा, लेकिन वहाँ भी उनके साथ भेदभाव हुआ, वो शिक्षा से जो है वंचित हो गए, वो पीड़ा उनमें थी। तो इसलिए उन्होंने समाज के अंदर सबसे पहले शिक्षा को ग्रहण करने का विचार रखा, जो तथागत बुद्ध ने भी यही कहा है कि अपना परिवार के अंदर जब तक आप शिक्षा ग्रहण नहीं करोगे आप आगे नहीं आ सकते। वही विचारधारा बाबा साहब अम्बेडकर लेकर आए, वही विचारधारा मान्यवर काशीराम जी लेकर आए। तो मेरा समाज के लोगों से यही अनुरोध है कि संत दुर्बलनाथ जी को सच्ची श्रद्धांजलि, उनका सच्चा जन्म तभी माना जाएगा यदि आप शिक्षित हो गए, अपने समाज के साथ साथ अन्य वंचित समाज के लिए संघर्ष करोगे, तभी आपका परिवार आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो लड़ेगा। अन्यथा जो पहले अवस्था थी उससे भी ज्यादा बुरी अवस्था होने जा रही है। आज संविधान बदलने की बात हो रही है, अन्य बातें हो रही हैं, मैं आज इस मौके पर कभी आएगा जब बताएंगे, लेकिन आज सबसे बड़ी बात है समाज को जागरूक होने की जरूरत है। तो क्या कमी है जो अभी तक समाज जागरूक नहीं हो पाया? आजादी के 75 साल लगभग हो गए हैं, लेकिन जागरूकता अभी तक नहीं है। आज भी मंदिरों के घंटे बजा रहा है समाज। समाज जागरूक हो रहा है, लेकिन समाज का जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं वह अपने अपने तरीके से भेड़ बकरियों की तरह समाज को लेकर चलना चाहते हैं, जिस कारण से समाज एक मंच पे नहीं पा रहा और वो जागरूक न। जहाँ तक आपने कही घंटी बजाने की बात, तो जनाब अब तो मंदिरों में लोगों ने जाना छोड़ दिया और पंडित अब भिखारी बन गए। आपको बता दें, तो आप राजस्थान में जाइए, पंडित आप आज आरक्षण की मांग कर रहे हैं, जो पंडित कभी आरक्षण का विरोध करते थे। सर, मांग जरूर आरक्षण की कर रहे हैं। अगर आप कहीं ना कहीं देखें, आज भी राजस्थान में जितने भी जाने वाले श्रद्धालु होते हैं वो ज्यादातर दलित ही होते हैं। लेकिन सिर्फ राजस्थान की बात नहीं, आप तो पूरा राजस्थान पर आरोप लगा रहे हैं, पूरे भारत में ही ये दशा है। मैं अभी जय जय कॉलोनी में दिल्ली के अंदर जाता हूँ, मैं दिल्ली में जब जाता हूँ तो दिल्ली में ही देखो जितनी भी जय जय कॉलोनी है, सबसे ज्यादा वहीं पर झंडे लगे होते हैं, वो लाल से झंडे क्या होता है उसका भगवा दस्त है ना, वही सबसे ज्यादा होते हैं। और जो लोग बाहर कहते हैं कि जय भीम जय भारत, उनके घरों के अंदर हम जाके देखते हैं क्या हालत होती है। तो इस पाखंडवाद से कैसे निकलेगा ये समाज? इस पाखंड को निकालने के लिए जो बाबा साहब का संदेश था, शिक्षित बनो, संगठित और संघर्ष करो,
जब तक उस विचारधारा पर नहीं चलेंगे ये पाखंड दूर नहीं हो सकता। आपको पेरियर स्वामी की बात माननी पड़ेगी। अभी स्टैलिन ने कितनी बड़ी बात कर दी अभी, उनकी तो बात स्टालिन ने इतनी बड़ी बात करी तो एक बाबा ने 10 करोड़ का इनाम रख दिया है उन पर हमने गर्दन काटने पर। हमने बाबा को क्या दिया, आओ बाबा तुम मैदान पे, हम तुम्हारे गर्दन हम काटेंगे। खुला ऐलान किया है, आपने तो अकेले ही कहा है, हाँ। कहाँ से कहा, लेकिन नहीं। उन्होंने खुला ऐलान किया। खुला ऐलान किया है ना, उसके बाद किस तरीके से वो चुप के बैठ गया जाकर। कहा सर कोई कार्रवाई नहीं हुई सरकार की तरफ से। सरकार तो आपको पता मनुवादियों की सरकार है, और मनुवादी क्यों करेंगे ऐसा कुछ। आज भी जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन करा जी, गया है। जी जी स्वामी प्रसाद मौर्य, जी। स्टालिन का पुत्र जी और ये राजेंद्र पाल गौतम, जी, जी। इनके बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं उन्होंने। जी जी। जब राजेंद्र पाल गौतम जी ने 22 प्रतिज्ञा डॉक्टर अम्बेडकर भवन ली, और उसके पश्चात जो उन पर जब कहा गया कि इनके सर कलम कर देंगे, तो आपको बात ज्ञान होगा कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता ने भी कहा था एक अगर गर्दन कटेगी तो हम हजारों गर्दन काट देंगे। तो आज भी वही स्थिति हो रही है। यदि वो बोले तो आज हमारे लोग तैयार बैठे हैं। यदि एक पर भी आरोप पर भी कुछ हुआ तो पूरा भारत के अंदर आग लग जाएगी। चिंगारी है सर। राजेंद्र पाल गौतम पर इल्जाम लग रहे हैं कि वो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं को ना मानने का उनके लिए अपशब्द कह रहे हैं। सर ये सब तो धर्म परिवर्तन की बात मानने वाला बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने की थी, वो तब क्यों नहीं विरोध हुआ। अब जो विरोध हो रहा है वो सिर्फ राजनीतिक को लेकर हो रहा था, क्योंकि ये विरोध गौतम जी ने, क्योंकि गुजरात में उस समय चुनाव हो रहे थे, उस समय ये परिवर्तन किया, तो उसको एक राजनीतिकरण देकर जो है उनको वहां से इस्तीफा दिलवाया गया। अपना सरदारों का गुरु ग्रंथ साहब है और कबीरदास जी की वाणी है, उसी तरीके से जो निर्मल भक्ति धारा के जो लोग हैं ना, गुरु नानक से दादू, पलटूर, कबीर, नानक, ऐसे लोगों की जो वाणियां है, ऐसे लोगों की जो शिक्षा है, उसी तरीके से अनुभव आत्म प्रकाश एक ग्रंथ है दुर्बलनाथ जी का लिखा हुआ, उसको अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता लगेगा। मैं चमनलाल बौद्ध, मैं इसके लिए जो कोई दुर्बलनाथ जी का ग्रंथ लेना चाहे, पढ़ना चाहे, मैं सार्वजनिक सभाओं में सार्वजनिक लोगों को, वीवीआईपी लोगों को फ्री ऑफ कास्ट मेरी तरफ से दुर्बलनाथ जी का ग्रंथ दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय भीम, जय दुर्बलनाथ, जय समाज।